हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। इंग्लिश में हम टेंस पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर कोई काम पास्ट में पूरा हो चुका होता है वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी हैड गॉन, वह जा चुकी थी। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका था। द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी थी। तो ये इस प्रकार से जब कोई पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका होता है तो उसको दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब पहचान क्या है? बेसिकली पहचान के लिए इसमें बिफोर, आफ्टर और ये व्हेन, इन कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है और ये हमेशा दो क्लॉज को जोड़ते हैं। और जब बिफोर का प्रयोग किया जाता है तो बिफोर के बाद वाले क्लॉज में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं और बिफोर के पहले वाले क्लॉज में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, ये तीनों ही, ये हमें याद रखने हैं। अब आफ्टर वाले में क्या है कि आफ्टर के बाद वाले क्लॉज में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और आफ्टर के पहले वाले क्लॉज में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद वाले क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो भूतकाल में एक्शन होता है उसको दर्शाता है, लेकिन उससे भी पहले वाले एक्शन को दर्शाना हो, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पहले कोई एक्शन हो रखी होती है उसको दर्शाना होता है, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य जो होता है उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसके बाद में V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब भले ही कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा हेड का प्रयोग करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हमें ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आएगा, सेकंड पर्सन के साथ क्या आएगा, थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा। किसी भी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का प्रयोग किया जाएगा और ये हमें पता है कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब एग्जांपल से समझते हैं। राम हैड गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका था। ये इसका मीनिंग हो जाएगा। राम सब्जेक्ट, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, गॉन V3 और स्कूल ऑब्जेक्ट। अब आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, प्लेड V3 और क्रिकेट ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं क्रिकेट खेल चुका था। वी हैड सीन द फिल्म, हम फिल्म देख चुके थे। वी सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, सीन V3 और फिल्म ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों के तीनों सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्यों को देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर नॉट नकारात्मक बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल, राम सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, गॉन V3 और ये स्कूल ऑब्जेक्ट। आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, हैड V3 और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। वी हैड नॉट सीन द फिल्म, वी सब्जेक्ट, हेड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, सीन V3 और फिल्म ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस जो हैं वो इस स्ट्रक्चर में हैं, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को देखेंगे कि उनका क्या स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले हेड हेल्पिंग वर्ब, हमें पता है कि क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में V3 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हैड राम गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा चुका था? ये इसका मीनिंग हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V3 और स्कूल ये ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का प्रयोग किया गया है। हैड आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था? हैड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आई सब्जेक्ट, प्लेड V3 और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। हैड वी सीन द फिल्म,
क्या हम फिल्म देख चुके थे, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। हेड हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट, सीन V3 और फिल्म ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस जो हैं वो इस स्ट्रक्चर में है, यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को, यानी कि जब नकारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या स्ट्रक्चर रहता है सेंटेंस का। हेड हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, V3 मेन वर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल से समझते हैं। हेड राम नॉट गो टू स्कूल। अब सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हेड आगे आ जाएगी, फिर राम सब्जेक्ट, फिर नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, फिर गॉन, यहाँ पे गॉन आ जाएगा V3, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हेड आई नॉट प्लेड क्रिकेट, हेड यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, आई सब्जेक्ट, नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, प्लेड V3 और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। हेड वी नॉट सीन द फिल्म, हेड हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट, नॉट नकारात्मक बनाने के लिए, सीन V3 और फिल्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस जो हैं वो इस स्ट्रक्चर में हैं, यानी कि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। चलिए अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। द ट्रेन ब्लैंक लीव बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ पर अभी हमने नियम समझा था कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। हेड और V3 के रूप में लीव के वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब यहाँ पर ये ऐसा कहना चाहता है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो उससे पहले ट्रेन जो है वो जा चुकी थी, ये इसका मीनिंग होगा, यानी कि ये एक्शन जो है उससे पहले ये एक्शन हो चुकी होगी। क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पहले यदि कोई एक्शन हो रखी होती है तो उसे दर्शाने के लिए हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट को देखते हैं। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर ब्लैंक कम। अब आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, ये हमने नियम समझा था, और आफ्टर से पहले हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। हेड प्लस V3 कम केम कम, तो ये कम V3 हो जाएगा। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। अब ये सेंटेंस क्या मीनिंग देना चाहता है कि डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट की मौत हो गई, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एक्शन होता है वो पहले हो जाता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्शन बाद में होता है। अब यहाँ पर डॉक्टर पहले आ चुके थे, उसके बाद पेशेंट की मौत हो गई, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। When we arrived the class blank start। अब when के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद वाले क्लॉज में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। हेड प्लस V3, स्टार्ट का V3 हो जाएगा स्टार्टेड। When we arrived the class had started। जब हम पहुंचे क्लास शुरू हो चुकी थी, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। यानी कि ये एक्शन जो है वो पहले ही हो चुकी थी, यानी कि हमारे आने से पहले ही क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो चलिए आज अपना ये पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।